दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा पिंजौर कालका से होता हुआ आज मैं परमाणु आया। ये कालका परिषद की तरह ही यहाँ पर परमाणु परिषद है। ये एक साहब, इस परिषद के आपको दिखाऊंगा हालात और फिर हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि कालका में क्या ऐसा नहीं हो सकता था पिछले 2-2.25 सालों में। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और होगा तो ऐसा ही हो तो बेहतर है। ये पीछे से एंट्रेंस एक नज़र आ रही है मेरे, ये यहाँ पर इनका परमाणु परिषद का ये डंपिंग ग्राउंड है। अब आप एक चीज़ देखो, इस डंपिंग ग्राउंड में कितने तमीज़ से, चाहे डंपिंग ग्राउंड है लेकिन हर चीज़ को कितने तरीके से रखा गया है। शेड हो सकता है गिर गया, देखो साथ साहब इस शेड को उठवा दो यहाँ से, या जो ठेकेदार का काम है जिस व्यक्ति की वजह से गिरा उसकी जांच और किसकी वजह से गिरा और उस शेड को उठाया जाए। साहब ये पीछे कूड़ा नजर आ रहा है आपको, सारा दिन परमाणु परिषद का कूड़ा यहाँ आता है, यहाँ गिरता है, और इस कूड़े के साथ साथ एक टकसाल पंचायत है यहाँ पे, उसका कूड़ा भी यहाँ डंप होता है। सारा दिन कूड़े की डंपिंग होती है और रात को ये कूड़ा यहाँ से उठा के, या शाम को ये कूड़ा यहाँ से उठाया जाता है, और ये शाम को कूड़ा उठाने के बाद ये सारा का सारा कूड़ा बद्दी बजाया जाता है। जिस कंपनी के पास ठेका है साहब, वो कंपनी बद्दी ले जाती है, इसकी छटाई करती है, इसकी खाद बनाती है, या इसको क्या करती है ये वहाँ पर जाके किसी दिन देखना पड़ेगा। सुनने में यह है कि इस कूड़े को ढंग से रखा जाता है, आम जाहिलों की तरफ फेंका नहीं जाता। साहब इसको कूड़े घर को देखने के बाद मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ से मात्र चंद कदमों की दूरी के ऊपर कालका परिषद है। 2.25 साल हो गए लगभग उसको बने हुए। अब नए ईओ साहब आए तो 1 महीने में उन्होंने कुछ हरकत में आया, अन्यथा पिछली ईओ और पिछला स्टाफ शायद कुछ करके राजी नहीं था। वो मजाक समझते थे, कूड़ा है, अपनी तनख्वाह खड़ी है, अपनी कमीशन खड़ी है, लो और चलो। ये हालात है। अब मैं अपने साहब को बताता हूँ, थोड़ा आगे आओ मेरे साथ, और ये देखो कूड़ा कितने आराम से रखा हुआ है। यहाँ इतनी ना तो बदबू है, मैंने पिछली बार एक बार उस दिन हिमशिका के नीचे का कूड़ा कवर किया था, मैंने खड़ा होना भारी था। और ये देखो किस तरीके से एक रिटेनिंग वाल बनाई गई, रिटेनिंग वाल के साथ पूरा शेड लगाया गया, इस चारों तरफ चादरों से कवर करके इस कूड़े को यहाँ एक जगह फेंका जा रहा है। और शाम को सिर्फ एक बात मैं ईओ साहब आपको बताता हूँ, जब ये आपके ट्रक भर के शाम को जाते हैं ना स्टेशन रोड कालका से, तो निवेदन है इन ट्रक वालों को बोला करो कि कूड़े को ढक के ले जाएं। स्टेशन रोड के दुकानदार बहुत परेशान होते हैं क्योंकि सारा शहर में बदबू करते हुए निकलते हैं ये लोग। ये मेरा एक निवेदन है आपसे ईओ साहब के, इस चीज़ को देखें और आदेश दें उस कंपनी को कि अपने हर कूड़े के ट्रक को कवर करके जाए शहर के अंदर से। हमारा शहर गंदा नहीं होना चाहिए, कालका हमारा शहर है। वैसे तो ये शहर सभी देशवासियों के हैं, लेकिन कालका में मैं रहता हूँ इसलिए मेरा कालका शहर है। साहब जिस तरीके से कालका के ईओ साहब आपसे निवेदन है कि इस तरीके से आप अपने डंपिंग ग्राउंड को बनाएं। कितनी तरीके से रखा हुआ है इस चीज़ को, पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया गया। पीछे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, इस इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। मात्र आधा किलोमीटर आप जगह ढूंढ रहे हो, लोग कानून चलाते हैं कि जी 5 किलोमीटर का रेजिडेंशियल एरिया होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पूरे कालका परिषद के अंदर सरकारी ज़मीन को घेर रखा लोगों ने और सरकार को कायदे कानून सिखा रहे। यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी के ऊपर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, पीछे फैक्ट्रियाँ हैं। ये लोग तो नहीं कहते, उसका एक कारण है। उसका कारण सिर्फ ये है बॉस कि सफाई, रोज़ सामान आ रहा है, रोज़ उठ रहा है, कोई दिक्कत किसी तरीके से नहीं है। अब ये शायद सरदार जी आ रहे हैं मेरे सामने से, हो सकता है ये लोकल रेजिडेंट हो। मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या आपको बदबू आती है सरदार जी यहाँ पर? मुझे 15 मिनट से बदबू नहीं आई, क्या आपको बदबू आ रही है यहाँ पे? कितनी आती है? बहुत आती है। देखो बच्चे आपके सामने, बच्चे तो मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, रोज कूड़ा उठता है यहाँ से? सर ये हमारे को पता ही नहीं। आपको नहीं पता, ठीक है, लेकिन बदबू आती है। आप किसी दिन पिंजौर कालका आइए, जब आपको बताएंगे बदबू क्या होती है। वहाँ 5 मिनट तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं 5 मिनट से यहाँ बोल रहा हूँ, 5 मिनट आदमी खड़ा नहीं हो सकता यहाँ पे। खैर आपके ईओ साहब ने बड़ा अच्छा अरेंज कर रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा एक निवेदन है कालका परिषद के ईओ साहब से, ईओ साहब आपको ये लोकेशन सिर्फ इसीलिए दिखाई जा रही है कि ऐसा कूड़ा घर बनाएं। अगर आपको कोई किसी तरीके की बात है, समझ में आ रही है, नहीं समझ, वैसे तो आपको समझ आएगी, बहुत सियाने व्यक्ति हैं आप टेक ओवर कर लेंगे कालका परिषद को, लग रहा है हमारे को। साहब ये सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप इस तरीके से देखें पूरा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। और ये सामने देखो, ये कालका परिषद के अंदर बनी है ये बिल्डिंग, मात्र आधा किलोमीटर। अगर हम वहाँ कालका परिषद में कूड़ा गिरते हैं तो इस व्यक्ति को 100% बदबू आती होगी और कहेगा मुझे 5 किलोमीटर के बाहर कूड़ा फेंको। यहाँ जब आधा किलोमीटर में कूड़ा है, यहाँ बदबू नहीं आती, सब आता है। ये सब एक पॉलिटिक्स के चोचले हैं। मुख्यमंत्री साहब थोड़ा हार्ड हो इन अधिकारियों के ऊपर। ये मुख्यमंत्री साहब बोले तो हरियाणा के सीएम, हिमाचल के सीएम साहब को नहीं कहा जाता।
हरियाणा के सीएम साहब से ये निवेदन किया जा रहा है कि आप अपने अधिकारियों को बोले टाइट होकर जिस तरीके से ये बनाया जा रहा है कैंपस, इस तरीके का कैंपस बनाएं। और जो भी कोई व्यक्ति बोलता है कि सरकार की ज़मीन नहीं, हम अपनी ज़मीन पे कर रहे हैं, हमारी मर्जी, यहाँ पर आधा किलोमीटर की दूरी के ऊपर जब कैंपस बन सकता है ये वाला, तो हमारे हरियाणा में क्यों नहीं बन सकता साहब? यहाँ से रोज़ कूड़ा उठता है। बाकी अभी अगली बार आपको और कुछ दिखाएंगे इस तरीके का नया, जो कि आपको देखने के बाद लगेगा कि जो चीज़ पिंजौर में हुई है हमारे कालका पिंजौर में भी हो सकती है, जो चीज़ यहाँ पर परमाणु के अंदर हुई है। दोस्तों ये शेड गिर गया, ये परमाणु के ईओ साहब से निवेदन है कि साहब इसको खड़ा कराएं, प्रॉपर तरीके से काम को कराएं। और कालका के ईओ साहब से ये निवेदन है कि जैसे ये कालका परमाणु परिषद का ये बना है, ये हिमाचल है, जिस तरीके से डंपिंग ग्राउंड बनाए, आप अपना डंपिंग ग्राउंड भी वैसे बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।